आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 14 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी पर राजनीति गर्मा रही है। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया गया था, लेकिन इस पर हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया गया था। इस केस में कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिससे भाजपा नीतीश शिवराज सरकार पशुपेश में है। इस बीच प्रदेश में ओबीसी की लिस्ट लंबी होने की संभावना बन गई है। इस समय मध्य प्रदेश में ओबीसी में 175 जातियां शामिल हैं। इस लिस्ट में शामिल होकर ओबीसी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कई जातियां बेकरार हैं। इसमें सबसे उच्च वर्ग माने जाने वाले ब्राह्मण वर्ग की भी जाति शामिल है। जांगीड़ ब्राह्मण समाज ने ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन दिया है। प्रदेश की ओबीसी लिस्ट में शामिल होने की इच्छुक जातियों में विश्नोई समाज, किराड़ पंजाबी समाज के साथ सिख भी शामिल हैं। करीब 3 दर्जन जातियां और समुदाय खुद को ओबीसी बताकर राज्य सरकार की सूची में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि इन सब जातियों के दावे पर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की मुहर लगना बाकी है। इस मामले में ओबीसी वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री रामखिलावन पटेल का कहना है कि ओबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए कई जातियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं। इस संबंध में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग पड़ताल करेगा, बाद में उन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इधर रजभर या राजभर जाति तथा लोधी राजपूत ने खुद को ओबीसी बताते हैं केंद्र की सूची में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महाकाल मंदिर में शुक्रवार को हुए हंगामे को लेकर बड़ा बयान दिया है। वर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा है कि धर्म की रक्षा का दावा करने वाले ही उसे भ्रष्ट करने पर तुले हैं। उन्होंने जिले के एसपी और कलेक्टर को नपुंसक बताते हुए कहा कि अधिकारी ट्रांसफर से डरते हैं। शुक्रवार को बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला भस्म आरती से पहले महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पुजारियों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसकी वजह से हंगामा हो गया। मंदिर में आधे घंटे देर से भस्म आरती शुरू हुई थी। ग्वालियर में ध्वज बदलते समय एक क्रेन पलट गई। ट्राली सहित कर्मचारी नीचे गिर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 नगर निगम के दमकल विभाग के कर्मचारी हैं और तीसरा पोस्ट ऑफिस का चौकीदार है। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर पहुंचे हैं। अचानक हुए हादसे के बाद घटना स्थल पर हंगामा खड़ा हो गया। दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। घायलों को जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर ले जाया गया है। घटना से पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। घटना स्थल पर पुलिस भी पहुंची है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर निगम के कर्मचारी डोरी बदलने के लिए ट्रॉली में सवार होकर झंडे तक पहुंचे थे। जिस जैक के सहारे क्रेन खड़ी थी वह टूट गई और क्रेन पलट गई। ट्रॉली सहित उसमें सवार कर्मचारी नीचे आ गिरे। स्थानीय लोगों ने पुलिस और नगर निगम को दुर्घटना की सूचना दी। पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से जेएएच के ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। प्रदेश के बैतूल में एक इंटरनेशनल ठगी का मामला सामने आया है। एक युवक के प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड से 400 बार ट्रांजैक्शन कर 428 यूरो और कुछ यूएस डॉलर की ठगी की गई है। बेंगलुरु का यह युवक बैतूल में अपने मामा के घर पिछले 1 माह से रह रहा था। युवक ने बैतूल के गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बेंगलुरु निवासी अमित भार्गव L&T माइंडट्री कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं। कंपनी के काम से उन्हें विदेश जाना पड़ता है, इसलिए कंपनी ने उन्हें प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड दिया हुआ है। पिछले 1 माह से अमित बैतूल में अपने मामा विजय भार्गव के घर पर रहकर ऑनलाइन काम कर रहे थे। 12 अगस्त की सुबह उनके मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। जब उन्होंने नोटिफिकेशन देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके फॉरेक्स कार्ड से 4 घंटे में 400 बार ट्रांजैक्शन किया गया था।
राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्वाधीनता दिवस की 75वें अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए देश प्रदेश को खुशहाली और उन्नति की कामना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी है। मंत्री श्री चौहान ने कहा, हमें स्वतंत्र हुए 74 पूर्ण हो गए। यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष में हमें अपने राष्ट्र को खुशहाल बनाने के लिए अपने अधिकतम प्रयास जारी रखने का संकल्प लेना है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम हैं। आप भी अगर ध्वज फहरा रहे हैं तो इसे जान लीजिए। किसी मंच पर तिरंगे को फहराते समय बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा हमेशा उसकी दाहिनी तरफ होना चाहिए। जो भी तिरंगा फहराने के नियमों का उल्लंघन करता है उसे जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का होना चाहिए। इसका डिजाइन हमेशा रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। इसके अनुपात की अगर बात करें तो 3:2 इसे तय किया गया है। तिरंगे के बीच में मौजूद अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए। इसके अलावा झंडे पर कुछ बनाना या लिखना गैर कानूनी होता है। तिरंगा कभी भी किसी गाड़ी के पीछे, बोट या फिर प्लेन में नहीं लगाया जा सकता और ना ही इसका इस्तेमाल किसी बिल्डिंग को ढकने में किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना तिरंगे का अपमान माना गया है। तिरंगे का उपयोग किसी प्रकार की यूनिफॉर्म या फिर सजावट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। किसी भी अन्य झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या फिर उसके बराबर में नहीं रख सकते। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश के महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ रखते हैं। शव को जलाने या दफनाने के बाद इसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कटे फटे या फिर रंग उड़े तिरंगे को भी सम्मान के साथ जलाया जाता है या फिर वजन बांधकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के सचिव IAS अफसर राहुल जैन के 72 वर्षीय पिता मल्ल कुमार जैन शनिवार को वैरागी ले रहे हैं। तिलवारा स्थित दयोदय तीर्थ में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज उन्हें छुल्लक की दीक्षा देंगे। इसी के साथ उनकी पुरानी पहचान समाप्त हो जाएगी। आचार्य श्री सभी को नया धार्मिक नाम सागर के साथ देंगे। अब जीवन भर यही उनकी पहचान होगी। IAS अफसर राहुल जैन के मुताबिक उनके पिता मल्ल कुमार जैन घर में भी वैरागी जैसा जीवन जी रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद अपना जीवन आचार्य विद्यासागर की प्रेरणा से गायों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया था। दयोदय महासंघ के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने देश भर में लाखों गायों की जीवन की रक्षा की। उन्होंने कई बार अपने गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से वैराग्य का आग्रह किया था। 2 दिन पहले आचार्य विद्यासागर ने छुल्लक दीक्षा देने की मंजूरी दी। इसी के साथ उनके दीक्षा पूर्व के संस्कार शुरू हुए। पिता के फैसले के बाद राहुल जैन बेहद भावुक हैं। वे भी दयोदय तीर्थ में पिता के दीक्षा समारोह में शामिल होने आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मेनन ने शुक्रवार को केरल में परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में सगाई कर ली है। 20 अगस्त को शादी तय की गई है। मेनन ने मध्य प्रदेश में 15 साल संगठन में काम किया है। मेनन को संगठन महामंत्री पद से साल 2016 में कार्य मुक्त किया गया था। वर्तमान में वे पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं। मेनन केरल के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी परवरिश वाराणसी में हुई है। उन्हें भाजपा के संगठन की गतिविधियों के लिए 2003 में इंदौर भेजा गया था। जल्द ही वह मध्य प्रदेश भाजपा के सह संगठन महामंत्री बन गए। उन्हें महाकौशल क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। मेनन को 2011 में प्रदेश में संगठन महामंत्री का अहम पद भी दिया गया था। मेनन इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के काफी करीब हो गए थे।
उन्होंने राज्य में पार्टी के संगठन में भी अपने कुछ वफादार लोग तैयार किए थे, जिनमें से कुछ पर राज्य प्रशासन में कई स्तरों पर गड़बड़ी करने का आरोप भी लगा था। साल 2002-3 में इंदौर में बतौर संगठन में पदाधिकारी बने। विभाग से लेकर इंदौर के संभागीय संगठन मंत्री भी बने। इसके बाद 2006 में उन्हें महाकौशल प्रांत का सह संगठन मंत्री बनाया गया। 4 साल बाद 2010-11 में माखन सिंह को हटाकर मेनन को मध्य प्रदेश संगठन की कमान दे दी गई। मेनन ने करीब 13 साल संगठन का काम किया। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 14 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 16 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।